वीणा पुस्तक धारिणीं पूर्वहु मन की आस, मम रसना प्यान के माँ की जय सदा निवास। श्याम रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन के अध्यक्ष परम आदरणीय चंपेश्वर सिंह राजपूत के संगे संग समस्त राज्य के पदाधिकारी, संभाग के पदाधिकारी एवं समस्त जिला के समस्त पदाधिकारी के संगे संग छत्तीसगढ़ राज्य के जम्मू मानस मंडली के सबो सदस्य, सबो संत मन ला सादर प्रणाम प्रेषित करत हूँ। कोटिक नमन है, स्वीकार करही। और छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन के प्रवचन महोत्सव के प्रथम अंक, प्रथम प्रवचन माला, दोहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, अकिमी समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। ये विषय में चर्चा करे के प्रयास करत हूँ। काबर हमन कल युगिया मनखे न प्रयास बस कर सकथन। काबर जब तुलसीदास जी महाराज अपन आप विमूढ़ के गए तो निश्चित बात है हम प्रयास बस कर सकथन। और फिर कल युगिया मन ला गलती के पुतला बताथे, और गलती होथे तेखर स्थिति हमन ला मनखे कथे, है ना। जिन दिन मनखे से गलती होना बंद होही वो दिन फिर वो मनखे नहीं, फिर वो भगवान बन जाही। तो रही बात कथा के, तो ये कथा ला सब जन अपन अपन बोली भाखा में, अपन अपन शैली में, अपन अपन भाषा में एकर व्याख्या करथे। वाल्मीकि महाराज संस्कृत में लिखे है, काबर संस्कृत के प्रकांड विद्वान रही सावय, और संस्कृत हा देव भाषा है। तुलसीदास जी महाराज वो हिंदी संस्कृत दोनों के ज्ञाता है। तेखर स्थिति ये रामचरित मानस ला संस्कृत के हिंदी अनुवाद कर दिस। अब हमन कल युगियन हमर दरी संस्कृत बनबे नहीं करे, जीभ चपट चटक थे, हिंदी है तो बटलर हो जाते। तो छत्तीसगढ़ी में कहे के प्रयास करबो तो निश्चित बात है यूँ में त्रुटि आही, समासे के प्रयास करो। तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, यूँ समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्रोता और वक्ता शाब्दिक अर्थ में ऐसे लागथे जन्म न श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान के निधान हैं। तुलसीदास जी के थे, मैं कलयुगिया जन्म ले हूँ, कलयुग में जन्म ले हूँ, और कलयुग के मल हम मोर में लपटाए है, और संगे संग में मैं जीव और जीव में जड़ता होते। ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन अगर रामचरितमानस के तुलसी के जिन मूल भाव है, अगर ये में विचार करे जाए कि वास्तविक में तुलसीदास जी महाराज है और का कहना चाहते, है ना, कि कौन श्रोता है ज्ञान के निधान है और कौन वक्ता ज्ञान के निधान है। अर्थात मोला तो ऐसे लगते कि तुलसीदास जी महाराज ये विश्लेषण करना चाहते तो कैसना श्रोता है ज्ञानी है और कैसना वक्ता ज्ञानी है। काबर संवत 1631 में लेखनी उठाए, संवत 1633 में लेखनी विराम देह 2 साल 7 महीना 26 दिन में रामचरित मानस के रचना करीस। और जिन समय रामचरित मानस के रचना करीस तेन समय याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज ल सुनाए रही से, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ शंकर सुनाए रही से, काकभूषुंडी महाराज गरुड़ जी महाराज ल सुनाए रही से, मनकनका घाट में तुलसीदास जी महाराज संत मन ल सुनाए रही सावय। मुख्य रूप से वो समय जब रामायण लिखिस तेन समय कलयुगिया मन ह नहीं रही से। अब तो कतको श्रोता है हैं और रंग रंग के श्रोता है और कतको जन वक्ता है।
लेकिन मुख्य रूप से अपन बर जेन मूर्ता लिखे है, जेन भगवान भोलेनाथ शंकर असन वक्ता है, माता पार्वती न सन श्रोता है, हैं याज्ञवल्क महाराज असन वक्ता है, भरद्वाज महाराज असन श्रोता है, तिखर वन के आघू में अपन आपला विमूढ़ बता है, ऐसे लगते। अब श्रोता के गुण तो ग्रंथ में बताए है। श्रोता है दो प्रकार के होते, एक तो होते प्रवर, एक तो होते अवर। प्रवर के अर्थ यह जेन उत्तम श्रोता, और उत्तम श्रोता उही हरे, कौन हरे? उही श्रोता गुण के निधि है। अब एमा कौन है? तो विशेष रूप से भरद्वाज महाराज। अब एक श्रोतम गुण का होना चाहिए, तो श्रोतम गुण होना चाहिए। अब मिला के देखथन कि वो श्रोतम वो गुण हवे धन नहीं। श्रोतम गुण का होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज लिखे है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। अब गुण का रिश्तो तापस समदम दया निधाना, परमारथ पम पथ परम सुजाना, और राम भगत तुम मन क्रमबानी, चतुराई तुम्हार में जानी। याज्ञवल्क महाराज सन वक्ता घलो हा कई दिस कि ते भगवान के कथल जानथज भरद्वाज हैं, और ते भगवान के भक्त घलोस। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार में जानी। तोर चतुराई में जाना था, ते भगवान के कथल मोर मुँह ले सुनना चाहथस। और ते कैसे श्रोता हस? तो ते भगवान के कथल पहली जानत है। अच्छा, जेन भगवान के कथल पहली जानत रही, तेने छत पूछी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ शंकर के पास में 14 ठन प्रश्न करिस, तब भगवान के कथल वो जानत रही सावय, तभेस तो करिस। तो श्रोता कृष्ण होना चाहिए, तो भरद्वाज महाराज असन श्रोता होना चाहिए हैं, और माता पार्वती असन श्रोता होना चाहिए, गरुड़ जी महाराज असन श्रोता होना चाहिए। श्रोता के गुण भगवान राम हाँ जतका जो है लक्ष्मण पूछी से कहिस, भैया ईश्वर और जीव दोनों में मोला भेद ल बता देते। तब भगवान राम बहुत सुंदर बात बोले लक्ष्मण जी महाराज ला, कहिस लक्ष्मण एक एक अनिक में मैं तो सब ला बताऊँ भाई रे, हैं थोड़े में सब कहाँ बुझाई, सुना हूँ तात। तो कैसे सुनबे? तो सुना हूँ तात मति मन चित लाई। श्रोता में एक ठन गुण यू होना चाहिए का? श्रोता के ध्यान किसने रहा है? तो श्रोता के ध्यान हाँ मन चित और बुद्धि तीनों चीज भगवान के कथा में लगे रहे, अर्थात मनसा वाचा कर्मण से जिन कथा सुनते ना तेने श्रोता है। एक बाखा भगवान राम है, तेन माता सबरी ला घलो कहे है, माता सबरी के पास में कहे है भगवान राम हाँ, कहीं भावनी में तो नवधा भक्ति सुना देते हैं, तो ते कैसे सुनबे? तो नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। ये श्रोता के गुण माने कथा ला एक तो ध्यान से सुनना चाहिए, और ध्यान ला सुने के बाद वह जीवन में उतरना चाहिए। जब तक के कथा अनुसरण नहीं हो, अनुसरण नहीं करन हम कथा ला, तब तक के हम सच्चा श्रोता नहीं हो सकन। अच्छा, श्रोता ला कैसे होना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज थोकन संकेत करे है। भगवान के कथा काए? तो भगवान के कथा हा चंद्रमा के प्रकाश है ना, और सुनैया मन है कौन है? चेत लगा के सुनते तेन मन है, जिन कथा चेत लगा के सुनते ना तेन संत प्रवृत्ति के थे, अर्थात संते वो है। तुलसीदास जी महाराज कहे, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। अर्थात जिन चेत लगा के कथा ल सुनते तेन हाँ कौन है? तो संत हरे, संत चकोर करहि जेहि पाना। तो सच्चा श्रोता वही हरे जिन हम मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के कथा ला चेत लगा के सुनते। अच्छा, अब वक्ता तो एक सच्चा श्रोता ही वक्ता बन सकते। कैसे भाई? हम जब सुने नहीं रेबो, समझे नहीं रेबो, तो फिर वक्ता कैसे बनबो हम? तेखर सेती सच्चा श्रोता वही वक्ता वही बन सकते जिन हाँ चेत लगा के सुनते तेन हाँ। अब भगवान भोलेनाथ शंकर कैसे? तो भगवान भोलेनाथ शंकर है तो खुद कैलाश पर्वत ले कुंभज महाराज के आश्रम में कथा सुनेल गेरी से।
लिखा है रामायण में, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी। तो सच्चा श्रोता ही एक सच्चा वक्ता बन सकते और प्रवर श्रोता और प्रखर वक्ता भगवान भोलेनाथ शंकर हरे। और इखरे मन के आगू में तुलसीदास जी महाराज हा अपन आपला छोटे बना के, तुलसीदास जी महाराज विमूढ़ है ये बात नहीं है ना, काबर विमूढ़ रहती तो रामायण लिख देती का नहीं। ये तुलसीदास जी महाराज के दीनतय, काबर फर है जतके फरे रहते ना, और फर ओमा जतके लदावत जाते ततके ओमा झुकाव आवत जाते। ज्ञानी मनुष्य मन ह जब ओखर में ज्ञान ह बढ़त जाते तो ओखर जीवन में झुकाव आवत जाते। अर्थात तुलसीदास जी महाराज विमूढ़ नहीं है ना, वो विमूढ़ के भावला प्रकट करत है, विमूढ़ तुलसीदास जी महाराज नहीं है। ये भरद्वाज महाराज के और याज्ञवल्क्य महाराज के प्रसंग में ये गूढ़ और विमूढ़ वाले शब्द आए हैं। याज्ञवल्क्य महाराज कहे कि चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा और किन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अर्थात भगवान के कथल जब सुनना रथे तो अपन आपला छोटे बनायल पड़थे, मूढ़ बनायल पड़थे, मूढ़ता दिखायल पड़थे। बस ऐसे लगथे मोला कि तुलसीदास जी महाराज हा यही भावला प्रकट करे है। बोल लखन से रामचंद्र की जय।